ようこそ。सभी का स्वागत है जेजेके के एक और नई वीडियो में। और शायद जेजेके के ऊपर ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो लॉन्डो जेजेके का न्यू एपिलॉग आया है, इसे तुम चैप्टर 271.5 मान सकते हो। अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि एपिलॉग क्या होता है तो फिर मैं बता दूं। एपिलॉग बेसिकली स्टोरी का ही पार्ट है जो स्टोरी के एक तरफ एंड में दिखाया जाता है। एपिलॉग में बेसिकली जो हमारे रिमेनिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्यूचर में क्या कर रहे हैं उसके अराउंड स्टोरी दिखाया जाता है। ये जो एपिलॉग है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम देखेंगे यूजी और ओसावा को। ओसावा वही लड़की है जिसको यूजी के ऊपर क्रश था। फिर सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पांडा और यूजी के ग्रैंड किड्स को। फिर थर्ड पार्ट में हम देखेंगे सुकुना और उड़ाना के एक पास्ट स्टोरी जब वो पहली बार मिले थे। और फिर एकदम लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे नोबारा और उसकी मदर की इंटरेक्शन। फिर एकदम लास्ट में हम लोग देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के ऊपर जेगे अकुतोमी के कुछ लास्ट वर्ड्स। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ओसावा को जो कि अपने पास्ट को याद कर रही थी विद यूजी। उन दोनों के आसपास स्नो गिर रही थी और यूजी बोलता है कि उसको अभी भी स्नो कितना ज्यादा पसंद है। स्नो में यूजी को कुछ स्पेशल फील होता है। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे ओसावा अपने सिटी में वापस आई है और वो अभी तक किसी से भी नहीं मिली जिसको वो स्कूल टाइम पे जानती थी। ओसावा यही सोची होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसको वो पर्सनली जानती है और वो उसको जानती हो। वो ऐसा सोच ही रही थी तभी गेस व्हाट, यूजी ओसावा को पहचान लेता है। ओसावा यूजी को बोलते है कि तू टोक्यो वापस आ गया। तो यूजी बताता है यहाँ पे उसका ग्रैंडपा का घर था जो कि अभी यूजी संभाल रहा है और यहाँ पे कुछ सामान है जो कि यूजी लेने आया है। और ओसावा यहाँ पे आई है अपनी दादी का घर साफ करने। उसकी जो दादी है वो ओल्ड एज सेंटर में शिफ्ट हो रही है। फिर ओसावा यूजी से उसका हालचाल पूछती है। यूजी वही बोलता है जो कि हर एक लौंडा बोलता है, मैं एकदम मस्त हूँ, तू बता। ओसावा मन में यही सोचता है कि यूजी को देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो एकदम मस्त है क्योंकि उसके फेस में बहुत ज्यादा स्कार्स वगैरह है ना। और यहाँ पे स्नोइंग होना शुरू हो जाती है। ओसावा यूजी से पूछती है कि तुझे अभी भी स्नो पसंद है। यूजी बोलता है हाँ, मिस्टीरियसली इट इज स्पेशल। आगे ओसावा बोलते हैं कि उसे भी स्नो पसंद है व्हेन इट्स पाइल्स अप। आगे यूजी बोलता है कि जब स्नो पाइल अप हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि मैं उसमें स्नोमैन बनाऊं। ओसावा मन में ही बोल रही थी कि सी लाइक्स यूजी। और ये पूरा कन्वर्सेशन मेगुमी और नोबारा सुन रहे थे। मतलब यूजी और ओसावा के बीच में जब कन्वर्सेशन हो रहा था तब वो दोनों वहीं पे थे और यहाँ पे यूजी कोई डम बात नहीं कर रहा था। तो नोबारा बोलते हैं रुको रुको रुको, क्या मैं यूजी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देख रही हूँ? फिर मेगुमी बोलता है खैर हम तो बच्चे हैं, हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है फैमिली आगे बढ़ाने का। इसलिए मेगुमी ये कह रहा है कि हम लोग तो ऑर्फन है तो हमारे ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है कि फैमिली को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा ही। इसीलिए एडल्ट बनना, फैमिली को आगे बढ़ाना, इसमें हमारा कोई काम नहीं। और एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो ऑफिशियल नहीं है, इसलिए कॉन्वर्सेशन तुम लोग को कुछ और साउंड कर रहा होगा। तो यूजी और ओसावा का पार्ट यहीं तक था। अभी हम बढ़ते हैं पांडा और यूटा के ग्रैंड चिल्ड्रन के पार्ट में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूटा के ग्रैंड डॉटर को जो कि पांडा को देख के कह रही थी कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लेकिन यूटा का जो ग्रैंड सन है वो बोलता है कि इसको टच मत करो, ये हमारे ग्रैंडपा का ट्रेजर है। लेकिन फिर भी यूटा का जो ग्रैंड डॉटर है वो फिर भी इंसिस्ट करती है। फिर यूटा का जो ग्रैंड सन है वो बोलता है वो कर्स कॉप्स है ओके। फिर जाके यूटा की जो ग्रैंड डॉटर है वो मानती है और वो लोग कर्स कॉप्स बोल रहे हैं पांडा को। फिर जाके पांडा बोलता है कि इस लड़की की पर्सनैलिटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तू सही में यूटा ही पोती है ना। अभी तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वो पांडा को कर्स कॉप्स क्यों बोल रहे हैं। तो इसका आंसर है पांडा इज काइंड ऑफ डेड राइट नाउ। देखो जब कलिंगम के अंदर काशिमो ने पांडा को फाड़ दिया था तब पांडा के जो भाई और बहन थे जो कि उसके ही बॉडी के अंदर रहते थे वो लोग मर गए थे। तब उनमें से सिर्फ पांडा बचा हुआ था जो कि जुजुत्सु काइसेन के मांगा के अंदर नवंबर 2018 में हुआ था। फिर अक्टूबर 2035 के अंदर पांडा अपना कंट्रोल लूज कर देता है। देखो प्रिंसिपल कागा ने पांडा को बनाया था और पांडा को इंडिपेंडेंटली चलने के लिए 3 सोल्स जरूरत है जिसमें से पहला इसकी थी, फिर उसका बड़ा भाई और फिर उसकी बहन की थी। और अभी जब वो नहीं रहे तो फिर काइंड ऑफ पांडा धीरे धीरे कर्स कॉर्प्स बन गया और अब वो गोजो फैमिली के स्टोरेज में पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि गोजो फैमिली के स्टोरेज रूम में यूटा के ग्रैंड क्या कर रहे हैं। असल में बात ये है यूटा को ओनरशिप मिल गई थी कि गोजो फैमिली के हेड बनने के लिए। अगर तुम लोगों को याद हो तो फिर बहुत पहले गोजो ने बताया था कि यूटा और गोजो के जो डिसेंडेंट्स है वो सेम ही है। सो प्रोबेबली अभी यूटा दोनों ही फैमिली को संभाल रहा है, वो दोनों ही फैमिली का हेड है। अभी बात रही पांडा की तो वो अभी कम्प्लीटली डेड नहीं है, वो कभी कभी एक्टिव हो जाता है। एडिटर कहता है कि इवन इन 2080 पांडा कभी कभी मूव करता है। तो मतलब अभी हम लोग जो एपिलॉग देख रहे हैं वो 2080 का है जिसमें यूटा के ग्रैंड किड्स है। हमने यूटा के ग्रैंड किड्स को तो देख लिया लेकिन यूटा ने असल में शादी किससे की होगी इसका आंसर मेरे को देने की तो जरूरत नहीं है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, माँ की। और कौन? और हाँ, मांगा पैनल के अंदर एक और चीज बहुत ज्यादा नोटिसेबल है कि यूटा के ग्रैंड डॉटर ने जो नेकलेस पहना है वो असल में यूटा की ही रिंग है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि यूटा ने ही ये रिंग उसके ग्रैंड डॉटर
को दी हो और अभी रिका चंद उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये जस्ट एक गेस था, ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे एपिलॉग के बारे में, जहाँ पे सुकुना और उड़ाउमे के पास्ट के बारे में बताया गया। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सुकुना ने उड़ाउमे को अपना सर्वेंट क्यों बनाया। तो इस एपिलॉग के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सुकुना एक जगह पे जाता है और वो जगह जली पड़ी थी और सुकुना देखता है वहाँ पे एक बच्ची है। उड़ाउमे बोलते हैं मैं जब भी उठती हूँ तभी देखती हूँ कि मेरे आसपास बहुत ज्यादा कोल्ड है, मेरे अपने पार्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण मेरे मॉम डैड भी मारे गए। सुकुना क्या बोलता है? सुकुना बोलता है अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। वो मैंने गलती से अपना फ्रिज तोड़ दिया और सुकुना अपने साथ उड़ाउमे को लेकर चले जाता है। सुकुना ने जो एनिमल्स मारे होते हैं उसको दिखा के सुकुना बोलते हैं कि इसको जमा दे ताकि ये जो मीट है वो खराब ना हो। ये सुन के उड़ाउमे कंफ्यूज हो जाती है, अरे भाई चाहता क्या है तू? सुकुना बोलता है कि तेरे को भूख नहीं लग रही? पागल है क्या तू? तेरे सामने मीट रखा हुआ है, तुझे जैसे मन वैसे तू खा। फिर उड़ाउमे कुछ मीट लेती है, उसको पकाती है और खाती है और साथ ही सुकुना को भी देती है। सुकुना ये देख के क्रेजी हो जाता है, वो बोलते हैं हाँ ये क्या है? भाई सुकुना जो कच्चा रॉ मीट है वही खा जाता था जानवरों को मारकर, ये खुद किसी जानवर से कम नहीं है भाई। अब सुकुना को ये फर्स्ट किया हुआ मीट बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो फिर बोलता है तू क्या मेरे लिए इंसानों का मीट पका सकती है? भाई अभी इस बंदे को बोले तो बोले क्या, ये अपने माँ के पेट पे अपने भाई को खा गया। उड़ाउमे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है कि है इंसानों का मीट खाना है तेरे को? और सुकुना बोलता है देख ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। फिर आगे उड़ाउमे सुकुना से पूछती है कि सुकुना सामा आप हमेशा मेरे साथ रहते हो तो फिर आप ठंडे क्यों नहीं पड़ते? मेरे जो पावर्स है उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता? फिर सुकुना हंसते हुए सेम चीज बोलता है कि ये तो तेरे ऊपर भी लागू होती है, तू भी तो कभी ठंडे नहीं पड़ती। इसका मतलब सुकुना ये बोलना चाहता है कि तू मेरे साथ रहती है, मैं कच्चा मीट खा जाता हूँ, मैं इतना हरामी बंदा हूँ, लेकिन मेरे कांड का कोई इफेक्ट तेरे ऊपर हुआ क्या? तू जैसी थी वैसी है तू। यहीं पे सुकुना और उड़ाउमे का जो एपिलॉग है वो खत्म हो जाता है और फिर हम लोग देखते हैं सुकुना और उड़ाउमे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाते हैं। भाई देखो मांगा के अंदर हम लोगों ने सुकुना और उड़ाउमे को एज ए मास्टर और सर्वेंट देखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि इन दोनों का रिश्ता कुछ अलग ही है। माना कि उड़ाउमे सुकुना को मास्टर मानती है, लेकिन इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ फ्रेंडशिप है। चलो अभी बढ़ते हैं एकदम लास्ट वाले एपिलॉग पे, जहाँ पे नोबारा अपनी मम्मी से मिलने आई है। पहले तो नोबारा की मम्मी एकदम शॉक हो जाती है कि नोबारा उससे मिलने आई है। जब नोबारा की मम्मी नोबारा से पूछती है कि तुम मेरे से मिलने आई हो, तो नोबारा बोलती है नहीं, एक्चुअली एक डेड बंदे ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, इस वजह से मैं आई हूँ। और ये जो डेड बंदा है वो और कोई नहीं गोजो है। तुम्हें याद होगा गोजो ने मेगुमी और नोबारा को जो लेटर्स दिए थे उसके अंदर क्या लिखा था? पहले तो गोजो ने मेगुमी को बताया था कि मैंने तेरे बाप को मार दिया, और दूसरा नोबारा को जो उसने लेटर लिखा था उसमें उसकी मम्मी के वेडवर्स के बारे में लिखा हुआ था। और तभी नोबारा ने भी बोल दिया कि मैंने एक डेड पर्सन का रिक्वेस्ट रखा इसीलिए मैं आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। तो भाई का तो कमबैक नहीं हो रहा। आगे नोबारा की मम्मी नोबारा को बोलती है तो फाइनली तो जुजुत्सु सोर्सरर बन ही गई। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, इसलिए तेरी दादी हमेशा तेरे साथ खेलती थी। देखो नोबारा और नोबारा की मम्मी के बीच में एकदम नहीं बनती। नोबारा उसकी मम्मी से कहते तुम पहले एक अच्छे पेरेंट तो बन जाओ, फिर तुम जुजुत्सु सोर्सरर बन जाओ, और वैसे भी तुम्हारे होने ना होने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के नोबारा की मम्मी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और बोलती है अच्छा तो क्या अब मैं तेरे को एक्नॉलेज करूं? नोबारा की मम्मी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या करे, मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। मैं लोगों को सेड्यूस करती हूँ, नाच गाना करती हूँ, अपनी लाइफ में मजे करती हूँ। मेरे को जिंदगी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आई फील लाइक माई लाइफ इज द एब्सोल्यूट बेस्ट। और वैसे भी तेरे मम्मी बन के क्या ही फायदा होता मेरे को। नोबारा बोलती है देखो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली डोंट केयर अबाउट यू। मैं यहाँ पे बस एक डेड को रिस्पेक्ट देने आई हूँ। फिर नोबारा की मम्मी बोलते है क्या बोल रही है तू? फिर नोबारा बोलते क्यों दादी मजा आएगा ना। वो अपनी मम्मी को कूटने के लिए उसके मम्मी का मम्मी को लेके आती है। आगे नोबारा की जो ग्रैनी है उसको देख के नोबारा की जो मम्मी है उनकी फट जाती है। और इन सब के साथ ये वाला एपिलॉग यहाँ पे खत्म होता है। तो जेजेके का जो एपिलॉग कह लो या फिर चैप्टर 271.5 कह लो वो यहाँ पे खत्म होता है। अब चलो बात करते हैं गेरी आगुतोबी की कुछ वर्ड्स के बारे में जो कि मांगा खत्म होने के बाद उन्होंने कहा। अब यहाँ पे इन्होंने 2 पेज में बहुत कुछ लिखा है जो कि मैं ऑब्वियसली पढ़ने नहीं वाला, लेकिन इन शॉर्ट मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे बोला है कि उन्होंने हक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लंडर किया, लेकिन मेरा जो एडिटर है, मेरे जो कोवर्कर्स है, मेरे टीम मेंबर्स है, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे थे, इसलिए वो हम लोगों को पीक नहीं डिलीवर कर पाए। उन्होंने ये भी बोला कि एंडिंग के अंदर भी वो ठीक से काम नहीं कर पाए। वो काइंड ऑफ ये कहना चाहते हैं कि वो एंडिंग जैसा करना चाहते थे, शायद से वो वैसा नहीं कर पाए। खैर जो भी हो वो व्यूअर्स को शुक्रिया बोलते हैं एकदम एंड तक बने रहने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं गेगे ने कुछ इलस्ट्रेशन और स्केच वगैरह बनाए हैं, जहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं यूजी के ग्रैंडपा को और सुकुना को, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है यूजी का जो बाप है वो सुकुना का ट्विन ब्रदर का इनकार्नेशन नहीं है, वो असल में यूजी का ग्रैंडपा है। पूरे स्टोरी के अंदर अब हम लोग को ये बात पता चल रहा है। और यहाँ पे तुम लोग सुकुना का कान देखो, लग नहीं रहा क्या कि सुकुना ने इयररिंग पहना है?
लेकिन अब हम लोगों को पता चल रहा है कि सुकुना के कान में जो ये है वो एक डिफॉर्म्ड बोन है। गेया अकुतोमी ने हाना का जो आउटफिट है वो भी ड्रॉ किया है। ये कुछ अलग लेवल का ही फैशन नहीं लग रहा। इस फैशन के बारे में गेगे से बोलते हैं, मैं जब मिडिल हाई स्कूल में था तब ये फैशन बहुत ज्यादा पॉपुलर था। और फिर गेगे ने एक और बिल्डिंग ड्रॉ किया जो कि एक रेस्टोरेंट है जो कि उन्हीं की सिटी के अंदर है। गेगे ने बोला ये जो रेस्टोरेंट है वो किटाकामी सिटी के अंदर है और इसका नाम है फूडो। उन्होंने और भी कहा वो इस रेस्टोरेंट के अंदर जाके कोचिगामी, ड्रैगन बॉल और रुरोमी केंशिन की मांगा पढ़ते थे और जहाँ पे गेगे के पेरेंट्स शाके पीते थे। तो एपिलॉग के रिगार्डिंग जो भी था मैं तुम लोग को बता दिया और ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। इस एपिलॉग के अंदर कुछ और चीजें थी जो कि मेरे को सही नहीं लगी तो फिर मैंने उसको जस्ट स्किप कर दिया। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ये वाले वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलूंगा तुम सब लोगों से किसी और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए